हमारे चैनल SK9210 @ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है SSC MTS के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑन करेंगे, ठीक है, जो कि VVI क्वेश्चन होने वाला है। और इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि SSC MTS के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था। तो इसे जो है 1986 में लागू किया गया था। कब किया गया था? इसे जो है 1986 में लागू किया गया था। तो 76 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1986 में। और यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इससे यह होगा कि आपका मतलब जो है आंसर जो हमेशा याद रहेगा, ठीक है, इसलिए जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है, यानी कि गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से बना हुआ है। गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो यह कॉपर टिन और जिंक से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तो यह जो है कॉपर टिन और जिंक से निर्मित होता है। यदि इसमें हम बात करें कि गन मेटल में, जैसे हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है यह जो है 90% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 90% पाया जाता है। और टिन की बात करें तो टिन जो है कितना पाया जाता है? तो टिन जो है 8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो ये जो है 8% पाया जाता है। और जिंक जो है ये 2% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2% पाया जाता है। इससे जो है ना, ये तीनों चीज़ को यदि हम मिला देंगे, तीनों चीज़ों को यदि हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो इससे जो है तोप गाड़ी का जो है गियर होता है वो बनता है और बेरिंग बनाया जाता है। इससे जो है तोप गाड़ी का जो गियर होता है वो और बेरिंग इसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि USSR से लिया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो सोवियत सोशलिस्ट यानी कि रिपब्लिक USSR से लिया गया था। तो यह जो है पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। किसको लिया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। और ये 5 वर्षों के लिए तैयार किया जाता है। ये 5 वर्षीय योजना जो है ये कितने वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए जो है इसे तैयार किया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है सोवियत संघ यानी कि USSR ने किया था, यानी कि रूस। कौन किया था? रूस ने किया था। रूस देश। कौन देश किया था? तो रूस देश ने किया था। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है ये कब हुआ है? तो ये जो 1 अप्रैल 1951 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और ये कब तक चला था? तो ये जो है 31 मार्च 1956 तक चला था। कहाँ तक चला था? तो क्या 31 मार्च 1956 तक चला था, जबकि चालू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 को मतलब शुरुआत हुआ था, ठीक है। इस सब फैक्ट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि डुगोंग क्या है? डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। डुगोंग जो है किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो ये मन्नार की खाड़ी का है। किसका है? तो ये जो मन्नार की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी क्या होता है? तो यह जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्या करता है? तो यह जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है? तो अलग कौन करता है? तो बंगाल की मन्नार की खाड़ी करता है। कौन करता है? ये मन्नार की खाड़ी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस यानी कि अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस जो है अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये जिनॉन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये जो जिनॉन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनॉन। क्या हो जाएगा? जिनॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। तो गुरजीत कौर का संबंध जो है ये हॉकी से है। किससे है? तो ये हॉकी खेल से है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकी से। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये बाली तृतीय मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह जो बाली तृतीय मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाली तृतीय। क्या हो जाएगा? तो बाली तृतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तेरा क्या है कि प्रश्न है कि बेरी बेरी, प्रश्न है कि बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो थायमिन होता है। क्या होता है? तो थायमिन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी का लेखक कौन है। आइन ए अकबरी का लेखक जो है कौन था। तो
तो आइन ए अकबरी का लेखक जो है ये अबुल फजल था। कौन था? तो ये जो अबुल फजल था। आइन ए अकबरी का लेखक कौन था? तो ये अबुल फजल था। और बात करें तो क्या है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी इसका जन्म जो है कब हुआ? यानी कि लेखक कौन था? अबुल फजल था। तो इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1551 में हुआ है। कब हुआ है? तो ये जो इसका जन्म जो है 1551 में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। इन्होंने जो है अकबरनामा, अकबरनामा और आइन ए अकबरी, अकबरनामा और आइन ए अकबरी पुस्तक की रचना किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गोल गुब्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुब्बज जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुब्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुब्बज जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1656 में, इसका निर्माण जो कब हुआ है? तो 1656 में, 1656 में फारसी दोबल के याकूत ने करवाया था। किसने करवाया था? फारसी दाबुल के याकूत ने करवाया था। ठीक है, और ये गोल गुब्बज जो है यह मोहम्मद आदिल शाह था। कौन था? एक मोहम्मद आदिल शाह था, उसके कब्र पर करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? उसके कब्र पर, जो क्या मतलब बनवाया गया था? कब्र पर। ठीक है, कब्र पर बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो गोवा का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गोवा का लोक नृत्य है? तो फुगड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुगड़ी। क्या हो जाएगा? फुगड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम है जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। क्या है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये अहमदाबाद में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अहमदाबाद में, गुजरात में बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो ये लयन काय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये जो है लयन काय को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, लयन काय। क्या हो जाएगा? तो ये लयन काय हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड, क्या है कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील जो है किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में कब हुआ है? इसका निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सूरजमल ने करवाया था। यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष यह मेला होता है, सूरज कुंड मेला। यहाँ पर एक मेला लगता है सूरज कुंड मेला, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो यह जो राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि आमुक्त माल्यदा का लेखक किसने किया था? आमुक्त माल्यदा का लेखन जो है यह किसने किया था? तो यह कृष्णदेव राय ने किया था। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखक किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखक किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? तो यह जो सुशील कुमार ने किया है। किसने किया है? तो यह जो सुशील कुमार ने किया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुशील कुमार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कौन सी लड़ाई हुई है? तो ये त्राइन का युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? त्राइन का युद्ध हुआ है। और ये प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद दूसरा युद्ध जो है यह 1192 में हुआ है। इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है। किसको हरा दिया है? तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जो है जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन निर्धारण के लिए जो है ये राइजोबियम जीवाणु जिम्मेदार होता है। कौन होता है? राइजोबियम होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य होता है। कितना सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33 सदस्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो ये ऊर्जा का उत्पादन जो है कुंडन कूलम करता है। कौन करता है? तो ये कुंडन कूलम करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंडन कूलम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है यह किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1925 में हुआ था। कब हुआ था? तो यह जो है 1925 में हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द साइलेंट क्राई का लेखक कौन है? द साइलेंट क्राई का लेखक जो है कौन है? द साइलेंट क्राई का लेखक जो है कौन है? तो ये केंजा बुरो ओए है। कौन है? केंजा बुरो ओए है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंजा बुरो ओए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष जो है कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो यह जो लाल मोहन घोष था। कौन था? तो यह जो लाल मोहन घोष था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल मोहन घोष। क्या हो जाएगा? लाल मोहन घोष हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, चलिए लास्ट प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ जो है क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है कि सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। क्या होता है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो है राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।